को, तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अब देखिए हर केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को यहीं पे प्लेस कर रहे थे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जो इमेज है अगर इस साइड फॉर्म हो रहा है तो इमेज का साइन नेगेटिव में लिया जाएगा, इमेज डिस्टेंस का। अगर इमेज उस साइड फॉर्म हो रहा है तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में लिया जाएगा। और फोकल लेंथ कॉन्केव के केस में हमेशा इसी साइड लाई करता है, तो फोकल लेंथ कॉन्केव का हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा उस साइड लाई करता है, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप इस डायग्राम को देख लीजिए, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। थोड़ा पॉज करके कुछ समझ लीजिए, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेने से ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे वही 5 पॉइंट में लिखा हुआ है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ के फायदा नहीं है, हमने आपको चीज बता दिया, कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है, सबका एप्लीकेशन करना है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में बताया गया है। और देखिए एक चीज यहाँ पे छूटा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो हाइट है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट बोल लीजिए या फिर साइज बोल लीजिए ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये हो जाएगा हाइट या फिर साइज ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में आएगा h, इसको h से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर h। और इमेज का साइज इसको हम लोग h डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये अगर खड़ा बना है तो पॉजिटिव में होगा, नीचे बना है तो नेगेटिव में होगा। चलिए इतना हमने समझ लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला होता है ये 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको आप याद कर लीजिए, ये है मिरर फॉर्मूला, जहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। सवाल में अगर मान लीजिए, सवाल में आपको क्या करेंगे, v दे देंगे, u दे देंगे, बोलेंगे f निकालो, या फिर कोई भी दो दे देंगे, तीसरा बोलेंगे निकालने के लिए। u f दे दिए तो आपको v निकालना होगा, v f दे दीजिए तो आपको u निकालना होगा, ठीक है। और कभी कभी सवाल में आपको f ना देके r देंगे इंडायरेक्टली, तो r से आपको f में निकालना होगा, r का हाफ करके, ठीक है। चलिए तो ये हमने समझ लिया मिरर फॉर्मूला। अगला टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब इमेज कितना बड़ा या फिर कितना छोटा बना है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैग्निफिकेशन को हम लोग स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, वो होता है हाइट ऑफ इमेज मतलब h डैश बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। एग्जाम में आएगा व्हाट इज या फिर डिफाइन मैग्निफिकेशन, तो आपको लिखना होगा इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एक और फॉर्मूला होता है m इक्वल टू हम लोग माइनस वी बाई यू वी करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये u है, तो अगर h और h डैश दिया है तो आप ऐसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, और अगर v और u पता है तो हम लोग मैग्निफिकेशन ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ पे एक माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब हम लोग दोनों को कंबाइन करके एक ही फॉर्मूला लिख सकते हैं कि m इक्वल टू एच डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अगर m सॉल्व करते करते m का साइन अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल है। और अगर सॉल्व करते करते m का साइन नेगेटिव आ गया तो इमेज क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव साइन मीन्स इमेज इज रियल, पॉजिटिव साइन मीन्स इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। कभी कभी सवाल में आपको बोल देते हैं कि फाइंड स्टेट द नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर आपको m का साइन देख के बताना है। चलिए एक दो सवाल करते हैं लगे हाथ, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आंसर करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। तो देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर का एक हल्का सा रफ डायग्राम बनाएंगे ताकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3, तो कैपिटल R इक्वल टू 3 मीटर। 0.00 का तो वैल्यू नहीं है, तो सिर्फ 3 लिखा हमने। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर चूंकि इस साइड होता है कॉन्वेक्स के केस में, तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि समझ रहे हैं ये ऑरिजिन से उधर पॉजिटिव। तो R मिल गया तो लगे हाथ F निकाल लेते हैं। F हो जाएगा हमारा 3/2, इसको 2 से डिवाइड कर दिए। पॉइंट में आएगा तो पॉइंट का झंझट नहीं कर रहे हैं, ऐसे रहने देते हैं। दूसरा
इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो बस एक ऑब्जेक्ट है तो वो 5 मीटर की दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है